नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। आपके अपने शो सच का स्यापा। आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा पिटारा जिससे पड़ोसी मुल्क की कट्टरता, कांग्रेस के गांधी परिवार का ढोंग और कांग्रेस के जो है गांधी परिवार का ढोंग और इनके आप जो आपसी गठजोड़ है, उनका काला सच जो है भरा पड़ा है, वो हम सामने लेकर आएंगे। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में जो बम फोड़ा है ना, उसने पाकिस्तान की पोल तो खोली ही, साथ ही कांग्रेस की फर्जी गांधी परिवार की नकली सहानुभूति को भी नंगा कर दिया। एस जयशंकर कहते हैं पाकिस्तान की धर्मांध मानसिकता, सुनिएगा, पाकिस्तान की धर्मांध मानसिकता को इंदिरा गांधी भी नहीं बदल पाई। अरे भाई, सही कहा, लेकिन सवाल ये है, क्या इंदिरा और उनका खानदान सच में कुछ बदलना भी चाहता था या बस वोटों के खेती के लिए अल्पसंख्यकों का रोना रोते रहे? तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम इस फर्जी परिवार के तंज के तीरों से छलनी करने जा रहे हैं। नए शब्द, नया मसला, ढेर सारा सच। तो भाई, विदेश मंत्री जो जयशंकर हैं, उन्होंने लोकसभा में जो कहा वो सुन लो। पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, अहमदियों, इन पर अत्याचार के ढेरों मामले हैं। अपहरण, जबरन धर्मांतरण, होली खेलते बच्चों पर पुलिस की लाठियां। फरवरी में 10 हिंदू, 2 सिख, 1 ईसाई के साथ जाति। और बांग्लादेश में 2024 में 2400 हमले, 2025 में अब तक 75। जयशंकर कहते हैं कि हम इसे यूएन में उठाते हैं, बांग्लादेश के विदेश मंत्री से बात करते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क की सरकार को कान में तेल डालकर वो सो रही है। और फिर जयशंकर का वो तंज, पाकिस्तान की कट्टरता को इंदिरा गांधी भी नहीं बदल पाई। अरे भाई, इंदिरा जी को मौका तो मिला था, 1971 में बांग्लादेश बनवाया, लेकिन क्या बदला? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि गांधी परिवार का असली खेल था पाकिस्तान को कोसो, अल्पसंख्यकों के आंसू दिखाओ और वोटों की फसल काटो। ये फर्जी सहानुभूति का ढकोसला आज भी चल रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आज भी सेक्युलरिज्म की राग अल्पाती हैं, लेकिन सच ये है, इनका सेक्युलरिज्म सिर्फ वोटों का जुगाड़ है, अल्पसंख्यकों का फिक्र का ढोंग है। दोस्तों, अब आते हैं 1971 पर। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने पूछा, इंदिरा ने बांग्लादेश बनवाया, वैसी कड़ी कार्रवाई अब होगी क्या? अरे भाई सावंत जी, आपकी भावनाएं समझ में आती हैं, लेकिन गांधी परिवार का सच भी समझिए ना। 1971 में इंदिरा ने जंग जीती, बांग्लादेश बनाया, लेकिन अल्पसंख्यकों की हालत सुधरी क्या? वहां के हिंदुओं की हालत सुधरी क्या? नहीं, क्योंकि इनका मकसद था पाकिस्तान को अब सबक सिखाना नहीं मकसद था, बल्कि भारत में अपनी महान नेता की छवि को चमकाना। और आज राहुल बाबा हर रैली में कहते हैं, हमारी दादी ने देश के लिए जान दी। अरे भाई, जान दी या वोटों के लिए नाटक किया? जान दी, उनकी हत्या हो गई थी। और ये जो पूरा प्रोपेगेंडा तुम कर रहे हो, दादी 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 बोलकर, ये तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर इंदिरा सचमुच अल्पसंख्यकों की, यानी हिंदुओं की, मैं बता रहा हूं सीधे तौर पर, मैं अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भले कर रहा हूं, हिंदुओं, अगर इंदिरा गांधी सचमुच अल्पसंख्यकों यानी हिंदू की मसीहा थी,
तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत आज ऐसी क्यों है? सच ये है कि ये परिवार जो है ना, वो कभी नहीं जानता था, बस कभी बदलाव ही नहीं चाहता था, बस सत्ता का तमाशा चाहता था। जयशंकर जी ने सही कहा, मानसिकता नहीं बदल सकते, लेकिन गांधी परिवार की मानसिकता भी तो वही है। ढोंग करो, वोट लो और सच को ठेंगा दिखाओ। अब बात करते हैं कांग्रेस के इस फर्जी सेक्युलरिज्म की। जयशंकर कहते हैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, हम चुप नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस क्या करती थी? इंदिरा के जमाने से लेकर राहुल बाबा तक, सोनिया गांधी तक बस रोना रोते रहे। हाय, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई जीरो, क्योंकि इनका मकसद था पाकिस्तान को कोसकर भारत में मुस्लिम वोटों का ठेका लेना और हिंदुओं को सेक्युलरिज्म का लॉलीपॉप पकड़ाना। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का अपहरण होता है, मंदिर तोड़े जाते हैं, लेकिन कांग्रेस चुप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होते हैं, तब भी चुप। और जब बीजेपी सरकार यूनाइटेड नेशन में यह मुद्दा उठाती है, तो राहुल बाबा कहते हैं ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं। अरे भाई, हिंदुत्व की बात नहीं, हिंदुओं की जान की बात है। लेकिन गांधी परिवार को क्या फर्क पड़ता है? इनको तो बस एक ही मंत्र आता है, नकली आंसू बहाओ, सत्ता का सपना देखो। तो भाई, जयशंकर जी ने जो कहा वो सच का आईना है। पाकिस्तान की कट्टरता और धर्मांधता का कोई नहीं बदल सकता, उसको कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता दोस्तों। उन्होंने ऐसा कहा। न इंदिरा, न राहुल, न प्रियंका, लेकिन गांधी परिवार ने इस सच को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इंदिरा गांधी ने 1971 में जंग जीती, लेकिन अल्पसंख्यकों को भूल गई। राहुल आज भी शांति प्रिय का ढोंग करते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। जयशंकर कहते हैं पार्लियामेंट में, हम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लड़ते हैं, और सचमुच बीजेपी सरकार ने यूनाइटेड नेशन से लेकर बांग्लादेश तक हर जगह आवाज उठाई है। लेकिन कांग्रेस, वो तो बस नकली सहानुभूति का नाटक कर रही है। इसका सेक्युलरिज्म एक फर्जी मुखौटा है, जिसके पीछे सत्ता की भूख छिपी है। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या यह फर्जी परिवार कभी सच बोलेगा, या बस ढकोसले की दुकान चलती रहेगी? आप बताइए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सच की तलाश जारी रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।